Hello, my dear class. So, today we're gonna start with a very new topic that is cyber defamation. So, let's begin. So, जो ये वर्ड है ना defamation, cyber means through the use of computer network, technology, internet, etc. राइट तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके डिफेमेशन करना. डिफेमेशन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आप इस वर्ड में ध्यान से चेक कीजिए, एक वर्ड हिडन सा लग रहा है. एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे फैमेशन यानी कि फेम. एक वर्ड आ रहा है फेम मीन्स फेमस मीन्स पॉपुलर. मतलब किसी पॉपुलर इंडिविजुअलिटी पर्सनैलिटी को डिफेम करना मतलब उस पर झूठे आरोप लगाना, उसके बारे में झूठी बात बोलना जो कि ट्रू नहीं है. किसी की पर्सनैलिटी गुडविल को खराब करने की, हार्म करने की कोशिश करना, डिस्टर्ब करना किसी की प्राइवेसी को. ओके, सो दिस इज द टर्म साइबर डिफेमेशन मेंट टू अस. ठीक है, अब रीडिंग करते हैं. हर एक इंडिविजुअल के पास प्राइवेट राइट है कि वो अपनी प्रोटेक्ट कर सकता है रेपुटेशन को. ठीक है, जो पर्सनल स्पेस होता है ना इंडिविजुअल का, उसमें किसी को दखलंदाजी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता कोई. ठीक है, और हाँ ठीक है, हमें आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग हमें राइट मिला है कि हम फ्री टू स्पीच हैं. हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिली है. बट इट डजेंट मीन कि हम किसी के बारे में, किसी की रेपुटेशन को किसी के बारे में झूठा कुछ बोलें, किसी की गुडविल खराब करें, किसी की रेपुटेशन, प्राइवेट इमेज को हम किसी की स्पॉइल करें. इट डजंट मीन दैट. तो इन दोनों के बीच एक ओवरलैप सा हो जाता है यूजुअली, जनरली. ओके, तो इसी के लिए ही जो हमारा लॉ ऑफ डिफेमेशन है, जो लॉ ऑफ डिफेमेशन बना है, वो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है. किस चीज को? रेप्यूटेशन को. एक इंजर्ड पर्सन मीन्स जिसकी रेप्यूटेशन को स्पॉइल करने की कोशिश की गई है. ठीक है, हार्म करने की, उसकी गुडविल को डिस्ट्रॉय करने की अटेम्प्ट किया गया है. ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो यू मे sue फॉर व्हाट? यू मे sue फॉर damages. वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स गो फर्दर. अब जो ये साइबर डिफेमेशन है, ये 2 टाइप्स का होता है. एक होता है स्लैंडर और एक होता है लाइबल. अब व्हाट डज दिस टर्म स्लैंडर एंड लाइबल मीन टू अस? स्लैंडर का भी और लाइबल दोनों डिफेमेशन के ही पार्ट है. डिफेमेशन मीन्स टू डिस्ट्रॉय समबडीज गुडविल, टू कॉज हार्म टू समबडीज गुडविल, रेपुटेशन. राइट, सो स्लैंडर मीन्स आप बोल कर किसी की गुडविल को आप खराब, स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं. और लाइबल मीन्स आप लिख कर किसी की गुडविल को स्पॉइल करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं. ठीक है, स्लैंडर में आप ओरल पब्लिकेशन कर सकते हैं. ओरल जो चीज़ है आप उसको भी पब्लिकेशन करा सकते हैं. किसी को आप डिफामेटरी मार्क दे रहे हैं, मतलब गलत रिमार्क दे रहे हैं, कुछ गलत बोला जा रहा है. ठीक है, और लाइबल में आप रिटर्न पब्लिकेशन कर सकते हैं कि कोई डिफामेटरी मार्क किसी के लिए बोल सकते हैं जिससे क्या हो, इंजरी पहुंचे किसी के रेपुटेशन को, कैरेक्टर को. ओके, लेट्स गो फर्दर. अब ऐसा नहीं है कि आपने एक लोग के सामने, 2 लोगों के सामने, एक ग्रुप के सामने किसी को डिफेम कर दिया. अगर हमने सिर्फ एक ग्रुप के सामने ही, एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने किसी को डिफेम करना होता तो सिर्फ वो हम डिफेमेशन पढ़ते. बट आवर टॉपिक ऑफ स्टडी इज साइबर डिफेमेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक सिंगल क्लिक ऑफ माउस से आप थाउजेंड्स ऑफ पर्सन को बता सकते हैं. किसी की डिफेमेशन आप थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, फेमस पर्सनालिटी को कभी भी मार देते हैं जबकि वो जिंदा होते हैं. ऐसा अभी भी रिसेंटली राहुल श्रीवास्तव जो कॉमेडियन है, उनकी डेथ के टाइम पर भी हुआ होगा, आपने पहले ही देख लिया होगा. राइट,
सो ये क्या है, ये साइबर डिफेमेशन ही है। इसके लिए आप डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं। ये तो चलो एक अनट्रू फैक्ट बताया, लेकिन आप इसमें कुछ झूठा भी जो कि सही नहीं है, आप वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे भी ये सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस डिपेंड करता है कि आप किसी पर्सन को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो और एक्चुअली में वो डिफेम हुआ भी है। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि अगर आपने सपोज इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपने एक लॉयर के ग्रुप पर उसको डिफेम करने की कोशिश की, एक लॉयर को, तो वो डिफेम होगा। लेकिन वही आप किटी पार्टी वाले ग्रुप पर एक लॉयर को डिफेम करने की अटेम्प्ट करेंगे तो वो डिफेम नहीं होगा। So we are studying through our soul notes. So let's meet later. Thanks for watching.